अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के। और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है। लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती कौन पूछे। अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है। आईवीएफ निकला है। आईवीएफ वगैरह, हाँ यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारा बच्चों को देख रहे थे, रिमोटवा छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनके कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है। वो हीरोइन बन के रहना चाहती है। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहाँ बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना? दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्स ये बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर। बनी लड़का सरक। दीदी यही अलमारी खरीदी। कितने का बड़ा? दीदी 8,000 की। 8,000 का तुमको महंगा दे दिया। इतना खास अलमारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो दीदी, मजबूती है। मजबूती नहीं है, देखो पतली चादर वाली, देखो ढबढबा रही है। 4 दिन में खराब हो जाएगा, मोर्चा लग जाएगा इसमें। और ये बेड दीदी 15,000 की है। 15,000 का रेडीमेड है ना? बना बनाया होगा तुम्हारा। मैं जो अपनी बिटिया के ब्याह में दी हूँ ना, 35,000 का है, बनवा के दी हूँ। इसकी जो लकड़ी होती है ना, सोखथैया होती है, ये 4 दिन में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे दीदी कुछ भी हो, रात में सोने में मजा आता है बस। हाँ सोने में तो खटिया पे भी मजा आता है, चाहे खटिया पे सो चाहे बेड पे सो, नींद तो हर जगह आएगी। वो तो बात सही हम तो खटिया पे ही सोते हैं। सही है, 4 दिन की चांदनी फिर अधियारी रात। सोफा तुम्हारा उतना गुलगुल नहीं है। आप जब सोफा मंगाई हो तो बहनी कवर ववर लगाओ, बस दिखाने के लिए मंगाई हो। अगर सोफे की बात करो ना, तो मेरे बहनिया के यहाँ है, इतना बढ़िया सोफा है ना, अगर बैठो ना तो उसमें धस जाओ, एकदम गुलगुल है, मस्त वाला सोफा। उतना खास सोफा नहीं है तुम्हारा। अगर ऐसा सोफा हमें लेना हो ना तो 10 सोफा ले ले। आंटी लेकिन ऐसे सोफे बैठने के लिए बड़ा सा पिछवाड़ा भी होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपका है ना बहनी, माई दिया बैठो, का पता गुलगुल हो जाए। फ्रिज छोटा वाला ले ली हो, इसमें ज्यादा सामान नहीं आता होगा। कहाँ रखी हो बहनी, इतना बदबू आ रहा, सफाई वफाई करती हो या नहीं? टीवी देखो, ये भी तुम छोटा वाला ले लियो। हमारा जो है ना दीवार में लग जाता है, तुम्हारा तो यही रखा हुआ है, सस्ता वाला है मेरे ख्याल से। इनाम उनाम में निकला था क्या? नहीं, 2 रुपए का चूरन खरीदी थी ना, उसमें निकला था। चूल्हा तो था तुम्हारे घर में, फिर इसको क्यों ले ली? दीदी वो खराब हो गया था, भकभका रहा था, तो इसलिए नया मंगा ली। खाना इस पे भी बनता है, उस पे भी बनता है। लोहा वाला चूल्हा ज्यादा बढ़िया होता है, गिरने उड़ने पे टूट सकता है। वॉशिंग मशीन एकदम नया वाला ले ली, पता नहीं कौन सा मॉडल लियो, समझ में ही नहीं आ रहा है। चला पाओगे तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता चला पाओगे। अरे चला ले। तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी है, चो 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 करती है, और एक तुम्हारा लड़का दिन भर घूमता रहता है। तो इन सब चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़े लिखे घर में चीजें होनी चाहिए।
अनपढ़ लोगों के बस के नहीं है ये सब चीजें। अब जब सब सामान ली हो तब टाइल्स वाइल्स भी लगवा लो। ये सब सामान ना नीचे नहीं रखा जाता जमीन पे। हाँ, अच्छे सामानों के लिए अच्छा घर भी होना जरूरी है, सिर्फ सामान लेके दिखाना ही बड़का ही नहीं है। चाची तुम भी तो नहीं अच्छी लगती हो। हाँ, ब्लैक साड़ी पहनती जैसे लंका की डाइन लगती हम है। डाल लगे जाए कुछ भी लगे अपने हिसाब से सही है, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो, केकड़ा जैसी शक्ल है तुम्हारी। दूसरों की चीज में बुराई करने में तुम्हें बहुत मजा हम आता क्यों है। बुराई करवाई? नहीं, हम तो सब सही बता रहे हैं, जो सही चीज है वही बता रहे हैं। बता रही हो तुम्हारी बिटिया ना बहुत ज्यादा बोलती है। बता रही हो, दीदी अंदर कुछ से भी जल हो, रही तुम भी हो। बहुत ज्यादा बोलती हो। हम नहीं बोलते ज्यादा, ये तुम्हारी बिटिया बहुत ज्यादा आजकल बोलती के है। बच्चों को तुमको पता नहीं है। जहाँ जाएंगे इनका ठिकाना नहीं लगेगा, 2 दिन बाद वापस आएंगे, मन से पिछवाड़े पे लात मार के इनको भगाएगा। यही तुम्हारा ठिकाना है? हमारा ठिकाना है, हमारी उम्र बीत चुकी है बिटिया, अपना ख्याल रखो। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, चलते हैं। आओ आओ बैठो। दीदी कौनो बात सुनी? नहीं तो। टुनटुन की बिटिया भाग गई। अरे क्या बात कर रही हो? हाँ, किसके साथ भागी? अब पता नहीं दीदी, गांव के तो 2-3 लड़के गायब हैं। पता नहीं किसके साथ चक्कर चल रहा था उसका। तुम्हें तो पता है आजकल लड़की की सुनवाई ज्यादा है, कौन बताएगा मेरे बेटे के साथ भाग गई। यह बात एक कई औरत को पता होगी, वो है पूनम। हाँ, वो मोहल्ले की सारी खबर रखती है। बदले रुपया पे मांगे जवानिया, पोल लेने आई दो मनिया। बोलो क्या बात है? दीदी सुना है टुनटुन टुनटुन की बिटिया को भागे 3 दिन हो गए। रात में 1:11 पे उठी थी, टॉयलेट के बहाने भाग गई। टट्टी दिन के बेटों के साथ, जिसका नाम सूरज है, प्रेजेंट टाइम में वो लुधियाना में है। सूरज उसे अपनी फ्रेंड के रूम पर ले गया। इनकी लव स्टोरी 3 साल से चल रही थी। ये लोग 4 बार पकड़े जा चुके हैं। माँ बाप ने मैटर को दबा लिया था। इनकी शादी किसी और से हो रही थी, इसलिए दोनों भाग गए। सारा गांव जर ये फुवर के कहां लत्ता गंधाद में। इतना लेट मैटर क्यों पता चल रहा है तुम लोगों को? दीदी वही सरलवा बताई। कल ही मुझे पता ही चला। लकी का चक्कर पलक के साथ चल रहा है, आदर्श का चक्कर खुशी के साथ चल रहा है, अंश का चक्कर निकिता के साथ चल रहा है, कुशल का चक्कर नेहा के साथ चल रहा है, शिवम का चक्कर रिया के साथ चल रहा है। और दीदी आकाश का चक्कर सुप्रिया के साथ चल रहा ना है। ना ना ना, यही तो तुम फेल हो गई। हाँ। आकाश का चक्कर रूही के साथ चल रहा है, और जो तुम सुप्रिया बता रहे हो 2 साल पहले का मैटर है। दीदी हूँ पप्पुआ, पड़ोसन के साथ उसका चक्कर चल रहा ना है। ना ना ना, पड़ोसन के साथ नहीं चल रहा है, उसका घर में ही चक्कर है। और किसी का बायोडाटा चाहिए? नहीं दीदी और किसी का अरे तो ये तो बता। नहीं। किसका फोन आ रहा है सरला? अरे दिखाओ जरा। ये तो मेरे पति का कॉल आ रहा है तुम्हारे नंबर पे। हाँ दीदी, वो एक सामान मंगाई थी। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन स्पीकर पे करके बात करो। हाँ, मैं भी तो सुनूं। हेलो। सरला सुनो, आज मेरी ऑफिस से छुट्टी होगी, मैं डायरेक्ट तुम्हारे रूम पे आऊंगा। सरला फोन ही चला। दीदी मुझे छोड़ो। क्यों छोड़ो मैं तुमको? है? सोच रही हो? नहीं, बात है, ऐसी बात है। तुम गलत सोच दोस्ती में दगा कर रही हो सरला, एक गलत बात है। फोन छोड़ो, तुम दिमाग में सरला। अब तुम्हारे पे किसका फोन आ रहा है? दीदी किसी का नहीं। देखो देखो तो, ये तो मेरे ससुर का नंबर है। no, 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 no. बताओ, दुनिया का चक्कर मैं पता लगाती हूँ, आज अपने घर का चक्कर सुनकर मुझे खुद चक्कर आ रहा है। पति तो ठीक था, बुढ़वा भी छिनरा निकला साला, जिसका एक पैर जमीन पर है और दूसरा कब्र में। हमें तो अपनों ने लूटा, सरला बबली में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी, पानी जहाँ कम था। बताओ 3 घंटे से गायब है, फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या हुआ बबली, कौन 3 घंटे से गायब है? अरे दीदी कुछ नहीं। अरे बता दो, बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास ही दौड़ के आओगी। गांव भर में बात फैलने से अच्छा है कि मैं यही सॉल्यूशन ढूंढ दूं। अरे दीदी क्या बताऊं, पिंकिया ना 4 घंटे से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही है। दीदी, ए दीदी, अब बहनी कहाँ गायब हो गई? कविता, ए कविता। पता है तुम्हारी बिटिया भाग गई। भाग गई? कौन बताया भाग गई? अरे भाई पूनम बताइए। का चाची पिंकी मिली? No, 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 no. का चाची पिंकी मिली? अब भैया उनकी महतारी बोल रही थी कि सुबह 3 घंटे से गायब है, मैं तो उसे 1 हफ्ते से नहीं देखी। क्या हुआ? छत पे तो सो रही थी। ये बताओ तुमको लाज शर्म है कि नहीं? क्या करती बहनी मैं? ये बताओ पूरे गांव में ढिढोरा पीट दी, उनकी बेटी भाग गई, बताओ क्या इज्जत रह गई मेरी? तुम्हें तो बोल रही थी कि 3 घंटे से गायब है, मैं जाके सबके घर पूछ रही थी कि इनकी बिटिया आई है कि नहीं। तो बताना जरूरी था गांव भर में। मैं क्या बताई, मैं तो बोली इनकी बिटिया गायब है। अब लोग सामने से बोल रहे कि इनकी बिटिया भाग गई, तो मैं क्या करूँ इसमें? अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये गलत है, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। नहीं, मैं भागी थी ना। अब भागो चाहे मत भागो, बहनी तुम जानो। हाँ,
सुई रहता है तो फाड़ करके बताती हो तुम। तुम्हारे मन में कोई थोड़े घुसा, तुम भागी थी कि क्या करके आई हो, अब कहाँ मैं- थी इतनी देर तक? मेरे से बोली किसी से नहीं बताऊंगी, इधर बोलते गप गायब। गप से गायब होके तुम्हारी गुफा में घुस गई जो तुम्हारी काली घाटी है। आधा सुधर ले तो बुरा हो जाएगा। क्या था सुताल लुआ? आवा है मैं तहार मांस गीत का हुआ खाए को पंतिनिया। आओ चाची जाने दो, तुम्हारे लिए कम था और चाहिए तुमको। दीदी वो किस चीज का पेड़ है? अब बहनी मनी प्लांट का पेड़ है, प्रधान दी थी, बोली थी ले जाओ लगा दो, तुम्हारे घर पैसा ही पैसा आएगा। जब से लगाई हूँ जो लोग बाहर कमा रहे थे वो भी घर आके बैठ गए। दीदी वो मनी प्लांट का पेड़ नहीं है, मुझे लगता है जंगली पेड़ है। जो मनी प्लांट का पेड़ होता है ना उसका पत्ता छोटा छोटा होता है। मुझे भी लगता है ये कमाई बंद करने वाला पेड़ है। ये हमारी गाय है, हर बार धोखा देती है, 2 बार क्रॉस कराई टिकी नहीं। अब सोच रहे इनको हटा के दूध देने वाली लेके आए। हमारे घर मेहमान आते हैं ना तो पहले पानी की जगह चाय जाता है, उसके बाद पानी देते हैं हम लोग। ये हमारे पड़ोसी का लैटरिन है, इसको जब बनवा रहे थे ना तो बहुत जोर झगड़ा हुआ था। काहे? अब बहनी इसका मुंह हमारे घर की तरफ कर रहे थे। हम बोले सुबह सुबह उठकर हम भगवान का दर्शन करेंगे, तुम लोगों का पिछवाड़ा देखेंगे। दीदी लंगोटा कौन पहनता है? अब बहनी हमारे बुढ़ाऊ पहनते हैं, जानते नहीं हो बुढ़ापे में सामान भारी हो जाता है। ये अपना रहर का खेत है, इसके आगे वो फेल है। हम लोग यहाँ रहर बोते हैं तो लोग यहाँ कांड करते हैं। एक साल तो चवन्नी की बिटिया पकड़ी गई थी। चवन्नी बहू ले गए लड़की को, उठा के उसे लड़के के घर कर दिए। बोले जैसे हमारी इज्जत लिए हो वैसे बिटिया को रखो। 3 साल हो गया, एक लड़का हुआ है, बहुत सुंदर है लड़का। दीदी कुत्ता आ रहा है पता नहीं किसका। अब अन्य बजरंगी का कुकुरा भागो, बहुत जोर काटता है। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे